नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। मोरारी बापू की कथा सुनने वाले उनकी सरलता और सहजता से मंत्रमुग्ध होते हैं। संत समाज में भी उनका काफी सम्मान है। लेकिन काशी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके भक्त और संत मोरारी बापू के पुतले फूंकने लगे? पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। राम कथा करने पर विवादों में घिरे मोरारी बापू। सूतक में काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन। संतों और भक्तों के निशाने पर मोरारी बापू। पत्नी के निधन के बाद कथा दर्शन का पाप। प्रसिद्ध राम कथा वाचक मोरारी बापू काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और राम कथा के आयोजन की वजह से विवादों में घिर गए। बनारसी और साधु संत मोरारी बापू के विरोध में सड़कों पर उतर आए। सूतक काल में मंदिर में स्पर्श दर्शन करने और राम कथा सुनाने की वजह से बनारस के संतों और श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। मोरारी बापू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद मोरारी बापू को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ, आप सब बड़े हैं, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। हम उसी परंपरा से हैं, वैष्णव साधु, कि हमें ये कोई लागू नहीं होता। न हम क्रियाकर्म करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, न भंड करते हैं। हम केवल समाधि दे देते, सब कुछ हमारा पूरा होता। तो सनातन में इस चीज का सनातन पर, लेकिन हम जिस साधु परंपरा से, हमारी पुरानी परंपरा निम्बार की, इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। पूरा मामला समझिए। 12 जून को मोरारी बापू की पत्नी का निधन हुआ था। 14 जून को मोरारी बापू काशी पहुंचे। मोरारी बापू ने दर्शन पूजन के साथ कथा भी की। राम कथा के दौरान सूतक की बात उठी। संत समाज और कई लोगों ने आपत्ति जताई। सूतक में धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया। मोरारी बापू पर धर्म को धंधा बनाने का आरोप लगा। बापू की माफी के बाद विवाद थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन संत समाज का एक वर्ग अब भी उनके इस कदम को सही नहीं मानता। वहीं उनके समर्थक कह रहे हैं कि बापू का इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो केवल भक्ति और श्रद्धा में रमे रहते हैं। जो लगता है वो मूर्ति स्पर्श हो, चाहे माला का जप हो या जो है रामायण हो, किसी भी चीज को, कोई भी धार्मिक कृत्य 10 दिनों तक, कम से कम 10 दिनों तक नहीं कर सकते। ऐसा जो है हमारे यहाँ शास्त्रों में मान्यता है। जिनकी पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक, अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी है। सूतक गृहस्थ हैं, इनकी पत्नी मरी है। न इनको मंदिर में जाना चाहिए, न दर्शन करना चाहिए, देवताओं का स्पर्श करना चाहिए, न धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ की शुचिता, पवित्रता को भंग करके भयानक पाप किया है और इनको प्रायश्चित करना चाहिए। सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। इतने बड़े कथावाचक होकर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ये हिंदू धर्म का अपमान है और पूरी तरीके से ये हिंदू धर्म को नहीं मानने वाली बात है। और जो स्वयं आज जो कथा कह रहा हो, जो समाज में उसका प्रचार प्रसार कर रहा हो, वो व्यक्ति अगर इन सब चीज़ों में शामिल हों और इतने महान अपने आप को कथावाचक उनको माना जाता है, मुझे लगता है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाना, दर्शन करना, सूतक
काल में मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने दिन का होता है मृत्यु सूतक? परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद 13 दिन का सूतक होता है। इस दौरान पूजा पाठ, शुभ कार्यों और उत्सव पर पूरी तरह रोक रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए परिवार को शोक करना चाहिए। घर के सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए। मृत्यु सूतक में सादे वस्त्र पहनने चाहिए। मोरारी बापू के सूतक काल पर जुड़े घमासान से कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या मोरारी बापू ने सूतक काल में दर्शन, पूजन और कथा करके पाप किया? सवाल ये भी कि क्या माफी मांगने से मोरारी बापू का पाप धुल जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राम